हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर है। इसमें हम आज क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का डिस्कशन करेंगे। कल के लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट का डिटेल में डिस्कशन किया है। तो वेक्टर हमने बताया था कि वेक्टर में कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं कि जब दो वेक्टर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी का, तो कहीं पर रिजल्ट स्केलर आता है और कहीं पर वेक्टर आता है। तो जैसे टार्क है, टार्क का जो फार्मूला है वो वेक्टर फॉर्म में होता है, टार्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। इसमें ये आर भी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और एफ भी वेक्टर है। इनका जो हम जब प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है टार्क, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और बीच में इसमें क्रॉस लगाते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो आपका, जैसे ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा होगा। और ये वेक्टर होने की वजह से इसमें हम एक परपेंडिकुलर का डायरेक्शन भी देते हैं यूनिट वेक्टर का, जिससे कि ये राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है ये वेक्टर बन जाए। ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और एन यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो पहले आप डिफिनीशन नोट कर लें जरा। लिखिए द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, हेडिंग डाल देना, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए वेक्टर हैविंग ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू द, डिफाइंड एज ए वेक्टर having a magnitude equal to the product of magnitude of two vectors। ये प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड टू वेक्टर ए और बी का। is defined as a vector having a magnitude equal to the product of the magnitude of two vectors with the sign of angle, sin theta है बीच में, sign of angle between them and direction perpendicular to the plane containing two vectors, perpendicular to the plane containing two vectors according to right hand thumb rule, according to right hand thumb rule। तो डायरेक्शन निकालना सीखें। क्रॉस प्रोडक्ट का निकालने का मेथड अभी सिखाएंगे। डायरेक्शन में आप क्या करें कि जैसे ये दो वेक्टर हैं ए और बी, तो राइट हैंड को, जो पहले वेक्टर है उस पर फिंगर को ऐसे रखें, हाथ को, और फिंगर को, ये ए है ये बी है, तो ए से बी को ग्रेस्प करें, तो थंब का डायरेक्शन ए क्रॉस बी का। ध्यान दें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये प्लेन है कंटेनिंग ए एंड बी, ये प्लेन। तो जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी बोथ के परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जो पहले वेक्टर लिखा है, जैसे ये क्या है, ए क्रॉस बी, हमने एज्यूम किया कि ये ए है और ये बी है, तो ए पर पहले फिंगर को रखें, हाथ को, और फिंगर को घुमाएं बी की तरफ। थंब का डायरेक्शन ए क्रॉस बी। ओके, अगर बी क्रॉस ए होगा तो फिर बी पर पहले ऐसे हाथ को घुमा लें और बी पर पहले हाथ रखें और ए को ग्रेस्प करें, तो डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी अपवर्ड होगा, तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड होगा। दोनों 180 डिग्री पर है, इसीलिए कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करते हैं। किसी भी प्लेन में हो, जैसे कि ऐसे रख दिया तो ऐसे, पहले ए फिर बी, ये डायरेक्शन हुआ, ठीक। तो जैसे मान लो ऐसे भी जरूरत पड़ सकती, कभी ऐसे है प्लेन, तो देखिए हम फिंगर को ऐसे रखेंगे, हाथ को ऐसे, और ग्रेप्स करो फिंगर से भी, ये थंब का, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, और एक राइट हैंड स्क्रू रूल भी होता है, स्क्रू रूल। उसमें क्या करते हैं कि स्क्रू को घुमाते हैं ए से बी की तरफ, तो उसका जो नोक होती है ऊपर की कॉर्नर, वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में अपवर्ड होगा। तो एक रूल को इसे ध्यान रखें, नाम ध्यान रखें दोनों, ठीक। एक राइट हैंडेड स्क्रू रूल है और एक राइट हैंड थंब रूल है। तो अब फार्मूला आप इसके नीचे नोट कर लें कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन।
अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉड लगा दें, तो फिर ये यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, तब नंबर आ जाएगा रिजल्ट कोई, तब ये फार्मूला लगेगा अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो। और नहीं तो ए क्रॉस बी का फार्मूला ये है, ए बी साइन थीटा, डॉट का फार्मूला में कॉस है और इसमें साइन आता है। हाँ, यूनिट वेक्टर लिख देना, एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, एन इज द यूनिट वेक्टर, नोट करें, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। ए पर भी वेक्टर और बी पर भी वेक्टर लगाना, एरो लगा देना ऊपर। लिखिए, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाई राइट हैंडेड स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। नीचे केवल एक रूल नोट कर लें, राइट हैंड थंब रूल। लिखिए, राइट हैंड थंब रूल, इट स्टेट्स दैट if we curl the finger of right hand keeping the thumb erect in such a way that finger points in the direction of rotation from A to B, A पर वेक्टर, B पर वेक्टर, direction of rotation from A to B through smaller angle, then thumb points in the direction of A क्रॉस B, A पर वेक्टर और B पर भी वेक्टर। ठीक, स्मॉलर एंगल इसलिए, मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं A और B, तो ये वाला एंगल लेना, इधर से मत आना घूम से, लार्ज एंगल, स्मॉलर एंगल की तरफ। वैसे भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर 0 से 180 के बीच में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो आपके आई जे के यूनिट वेक्टर हैं उस पर आते हैं और इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर आप आई क्रॉस आई करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई क्रॉस आई में, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल क्या होगा, 0, और साइन 0 0 होता है, इसलिए ये वेक्टर आपका 0 वेक्टर आएगा। ठीक, आई क्रॉस आई। इसी तरह से अगर जे क्रॉस जे करते हैं तो 0, एक जो 0 वेक्टर है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है। लेकिन फॉर्मल यहाँ भी वेक्टर है, इधर भी वेक्टर, इसलिए वेक्टर लगा दिया। तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 और यूनिट वेक्टर के क्रॉस के 0, तो इनमें तो सीधे 0 नोट कर देंगे। ठीक, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। ओके, अब अगर आप आई क्रॉस जे निकालते हैं तो पहले तो हम आपको यहाँ शो करते हैं। जैसे मान लीजिए आई किधर होता है, एक्स की तरफ, और जे किधर, वाई की तरफ। तो जब आई क्रॉस जे करेंगे तो आई पर पहले फिंगर को रखें और जे को ग्रेस्प करें, तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के। तो इनको लर्न करने के लिए एक रूल बना रखा है कि एक सर्किल बनाएं और सर्किल में यहाँ आई जे और के दो मेथड है, कोई सा भी ध्यान रखें। अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव। कैसे, आई क्रॉस जे के, देखिए यहाँ नोट कर रहे हैं, आई क्रॉस जे के वेक्टर, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज पॉजिटिव, जे क्रॉस के आई, तो जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, के क्रॉस आई जे। और अगर इसके अपोजिट आते हैं तो फिर नेगेटिव, यानी इनको अगर आप रिवर्स कर दें, यानी कि जे क्रॉस आई तब माइनस के, उल्टा ये जे क्रॉस आई, इधर चलिए एंटी क्लॉक, अगर एंटी क्लॉक चलते हैं तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव। इसका रिवर्स करिए, के क्रॉस जे माइनस आई, आई क्रॉस के माइनस जे। ठीक, आई क्रॉस के माइनस जे, इनको रिवर्स कर दिया। चाहे सर्किल से देख लें, देखिए आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, इधर चलें पॉजिटिव। एक और मेथड है, आप लाइन में लिख लें, आई जे के, फिर आई जे के, और देखिए आई क्रॉस जे के,
जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, और इधर चलें रिवर्स, यानी कि अगर राइट को लेते हैं तो पॉजिटिव, रिवर्स आए तो नेगेटिव। के क्रॉस जे यहाँ से चल रहे हैं, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई यहाँ से चेक करते जाओ, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे। अगर इधर चलें तो नेगेटिव लेफ्ट को, राइट को चलें तो पॉजिटिव। तो कोई सा एक मेथड, चाहे आप सर्किल वाला ध्यान रखें और चाहे ये ध्यान रखें, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर होगा। जब हम जीरो वेक्टर डिफाइन करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि जीरो वेक्टर का वैसे तो प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन अब ए क्रॉस ए है या आई क्रॉस आई है तो उसको तो जीरो ही लिखना पड़ेगा, और दोनों तरफ वेक्टर है तो राइट में भी वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो फिर इसलिए उसको जो है डिफिनीशन में है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है कोई भी। तो क्रॉस प्रोडक्ट को आप ये समझे होंगे। यहाँ पर जो ये छोटा सा एक डेरिवेशन बहुत आता है आपके यहाँ कि आप प्रूव करें कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। वैसे तो कई मेथड हैं, अभी हाथ से भी हमने आपको दिखाया कि डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा। एक्चुअली में अगर ए क्रॉस बी जो है वो इज इक्वल टू माइनस है बी क्रॉस है, ओके। तो बिल्कुल कल जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट का किया था उसी तरह से, उस तरह से भी कर सकते हैं, प्लेन में दिखा के कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी अपवर्ड होगा, बी क्रॉस है डाउनवर्ड। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज सेंस में थीटा को नेगेटिव लेंगे। ये बी वेक्टर, ये देखिए क्लॉकवाइज सेंस, इसमें माइनस थीटा लेंगे। और यहाँ पर नोट भी कर लेना कि लेट इन एंटी क्लॉकवाइज, लिखिए लेट इन एंटी क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इन क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन एज नेगेटिव। देखिए इन एंटी क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इन क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन एज नेगेटिव। अब आप इससे आप सिंपली शो कर सकते हैं अगर चाहें तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी, तो इसमें जो डायरेक्शन थीटा है वो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ए टू बी एंगल प्लस थीटा है। तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और यूनिट वेक्टर, ठीक। अगर हमने बी क्रॉस ए लिया तो फिर ए बी साइन माइनस थीटा, ठीक, और ये यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर इसको जब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो फिर यहाँ माइनस लगा दें। तो ए क्रॉस बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब आप समझ गए होंगे कि ये बी क्रॉस ए है, इसकी जगह ए क्रॉस बी लिख दो। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, ये आपका ड्राइव हो जाएगा। तो सिंपल थ्योरी लिखकर और इसको अपने 11th एग्जाम में ड्राइव कर दें। ध्यान रखें कि ए क्रॉस बी, और ये भी ध्यान रखना है एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री, ठीक। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल 180 डिग्री है। क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक। डॉट प्रोडक्ट करता है कम्यूटेटिव रूल को फॉलो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आसान है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें इस रूल का ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पर आता है, ठीक। तो पहले आर्टिकल बना लिया जाए। जैसे ये कोई वेक्टर ए है और इसको नोट करें, वेक्टर ए के कंपोनेंट, ये वेक्टर ए है, इक्वल्स ए एक्स आई। वैसे एक डायरेक्ट मेथड इसका है डिटर्मिनेंट मेथड, आसान मेथड है।
हमें उसी की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन फिर भी इसको निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर है, बी वेक्टर, बी एक्स आई, ये सफिक्स है एक्स वाई जेड, बी वाई जे आई जे के यूनिट वेक्टर, बी जेड के। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक एक यहीं पर चेक करते हैं। देखिए पहले ए एक्स आई का इसमें मल्टीप्लाई करिए बी एक्स आई में, तो आई क्रॉस आई 0, ठीक। अब ए एक्स आई का इसमें मल्टीप्लाई करिए बी वाई जे में, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई किए। अब आई क्रॉस जे वो वहां से चेक करें, देखिए आई क्रॉस जे क्या है, के, तो यहाँ पर के लिखना है, ठीक। ये लिखा हमने ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे को के लिख दिया, ठीक। अगला चेक करें, फिर ए एक्स का बी जेड में, ए एक्स बी जेड, फिर आई क्रॉस के, यहाँ से देख करो आई क्रॉस के क्या है, यहाँ पर देखिए आई क्रॉस के माइनस जे है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा और यहाँ जे हो जाएगा। ये हमने एक्स कंपोनेंट का इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब वाई कंपोनेंट का करेंगे, तो वाई कंपोनेंट का पहले एक्स में, तो क्या आएगा, ए वाई बी एक्स। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए वाई का, ए वाई बी एक्स। अब जे है तो जे क्रॉस आई, चेक करो वहाँ जे क्रॉस आई, ये है जे क्रॉस आई माइनस के, तो यहाँ पर माइनस लगाएं और के यूनिट वेक्टर लगाएं। अब जे क्रॉस जे 0 होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ए वाई का बी जेड में, तो ए वाई बी जेड, ए वाई का बी जेड में अब क्या है, जे क्रॉस के, यहाँ से चेक करो जे क्रॉस के आई है, तो यहाँ आई नोट करें। अब तीसरा ए जेड का इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, वहां पर क्या है के और यहाँ आई, के क्रॉस आई, चेक करो के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई जे, सर्किल बना के वहां लिखते जाना, के क्रॉस आई जे लगा दो, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, अब के क्रॉस जे, यहाँ से चेक करो के क्रॉस जे, ये है के क्रॉस जे माइनस आई, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखिए और आई लगाइए। अब आई को कॉमन ले लें, ओके। अब देखिए आई कहाँ कहाँ लिखा है, ए वाई बी जेड, और ये लिखा है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आई हो गया। अब जे का, जे वाले में कुछ आगे एक मेथड है, उसमें माइनस कॉमन आता है, इसलिए माइनस हम पहले ही कॉमन ले रहे हैं। जे, ध्यान रखना माइनस हमने कॉमन ले लिया है। अब ये जे वाला कंपोनेंट में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए एक्स बी जेड, दूसरा कंपोनेंट जे का ये है ए जेड बी एक्स, ये माइनस में आ जाएगा, ए जेड बी एक्स। जब यहाँ जे होगा तो यहाँ एक्स जेड होगा, जब यहाँ आई होगा तो यहाँ पर वाई जेड होगा, ठीक। अब तीसरा कंपोनेंट के, उसको प्लस में लेना, ठीक। तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, और एक और के है ये वाला, इसमें माइनस ए वाई बी एक्स, ये देखिए मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ए क्रॉस बी का ये रिजल्ट आया। अगर आप अभी बी क्रॉस ए निकाल दें तो ध्यान रखना ये निगेटिव में आ जाएगा सारा, ठीक, क्योंकि ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एंटी कम्यूटेटिव हैं, इक्वल नहीं आएगा। कम्यूटेटिव रूल का फॉलो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता है। हमारा क्रॉस प्रोडक्ट काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और जो लोग मैथ स्टूडेंट हैं उनको डॉट और क्रॉस उन्हें भी सीखना पड़ता है, 12th मैथ में सिलेबस में है। तो इसको जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो टॉपिक है ये 2 लेक्चर में जाएगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें, इसका एक डायरेक्ट मेथड बना रखा है क्रॉस प्रोडक्ट करने का, ए क्रॉस बी, चेक करें
डिटर्मिनेंट का ये जो लोग नहीं जान, जिन्हें मालूम है उन्हें तो आइडिया है, ये डिटर्मिनेंट लगाते हैं। देखिए एक क्रॉस बी, इसमें यूनिट वेक्टर आई जे के, इनको यहाँ लिखना है। यही मेथड सभी लोगों को जो 11th में है उन्हें यूज करना है, इसी को प्रैक्टिस में लाएं, इसमें बहुत टाइम लगता करने में। आई जे के यूनिट वेक्टर, रिजल्ट यही आएगा, अभी वेरीफाई करा रहे हैं। आई जे के लिख लें, जो पहले वेक्टर लिखा है उसके कोफिशिएंट को ऊपर लिख लें। ए पहले लिखा है तो यहाँ ए एक्स, यहाँ ए वाई, यहाँ ए जेड, फिर बी वाले को लिखें तो बी एक्स, बी वाई और बी जेड। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है मैथ में, यहाँ पर चेक करें। पहले यहाँ आई लिखें, उसके बाद 2/2 का पहले डिटर्मिनेंट बना लें। जिनकी प्रैक्टिस हो जाए वो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो डिटर्मिनेंट बनाकर करना तो मिस्टेक नहीं होगी। ओके, ध्यान दें, जब आई लिखें यहाँ पर तो ये वाला आप रो और ये कॉलम को छोड़ दें, ये रो छोड़ दें और ये वाला कॉलम छोड़ दें और बचे हुए कोफिशिएंट को लिख लें। तो क्या आता है, ए वाई, बी वाई, ए जेड, बी जेड, 1 2 ये 3 4, ये आ गए चारों। और ये रो हटा दें, ये कॉलम हटा दें, फिर माइनस लगाएं। माइनस डिटर्मिनेंट का रूल है, हमने इसीलिए यहाँ पर पहले माइनस कॉमन ले लिया जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जब जे लिखें तो ये वाला जे वाला कॉलम हटा दें और ये रो हटाना है। तो क्या बचा, यहाँ ए एक्स, यहाँ बी एक्स, यहाँ ए जेड और यहाँ पर बी जेड। तीसरा प्लस लें, आई जे के, कैप जरूर लगा देना आई जे के में। के में ये वाला कॉलम हटाएं और ये रो हटाएं तो क्या बचा, ए एक्स, बी एक्स, ए वाई और बी वाई। ओके, अब आप क्या करेंगे कि इनमें आई ब्रैकेट लगाएं, इसमें मल्टीप्लाई करें इन दोनों का, ए वाई बी जेड का। ये देखिए क्या मल्टीप्लाई, ए वाई बी जेड, ठीक। फिर माइनस लगाएं बीच में और इनका मल्टीप्लाई करें इसमें, यानी ये वाला पॉजिटिव और ये माइनस में, तो इसका अपोजिट है ए जेड बी वाई। अब माइनस जे, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ए एक्स बी जेड, और माइनस करके इसमें फिर माइनस लगाएं और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि बी एक्स ए जेड। अब प्लस के ले लें, कैप जरूर लगाना, इनका मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स बी वाई माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई करें बी एक्स ए वाई, और हमारे रिजल्ट को मिला लें इससे। देखिए पहला ब्रैकेट, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, फिर माइनस जे, इसीलिए यहाँ कॉमन लिया था कि वो रूल है डिटर्मिनेंट का माइनस लिखना, माइनस जे, और मिलाइए ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, आगे पीछे लिखे हैं, प्लस के ए एक्स बी वाई ये लिखा, माइनस ए वाई बी एक्स। तो आप दोनों को मैचिंग समझ गए होंगे। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप इसके फ्लो में आ जाएं, और ये मेथड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस वाले मेथड में अगर आप यूज करेंगे तो वो सर्किल वाला भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो बहुत सारा है। अगर अभी बी क्रॉस ए निकालेंगे तो इसका निगेटिव आ जाएगा, तब बी का कोफिशिएंट ऊपर लिखेंगे, पहले आई जे के लिखेंगे, फिर डिटर्मिनेंट बनाकर पहले बी का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर ए का कोफिशिएंट लिखेंगे। अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वहां पर 0 लगा देते हैं, ठीक। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट को करना सीखा जाए, फिर देखते हैं आगे की थ्योरी। ये वेक्टर ए ले लिया हमने 2i माइनस 3j प्लस 4k, और एक वेक्टर बी ले लिया ये माइनस आई प्लस 2j, जो भी ले लें रैंडम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये। अब जब क्रॉस करेंगे ए क्रॉस बी,
कहीं कहीं बुक्स में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए जब ड्राइव करते हैं तो उस वाले मेथड से जो अभी हमने किया था, पहले ए क्रॉस बी दिखाते हैं फिर बी क्रॉस ए, तो माइनस साइन अपने आप आ जाता है उसमें, वो भी मेथड कहीं कहीं यूज करते हैं। तो जरा यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉफिशिएंट लिखें आई जे के, पहले क्या है ए, तो ए के कॉफिशिएंट पहले लिखें। अगर बी पहले होता क्रॉस प्रोडक्ट में तो बी के पहले लिखते कॉफिशिएंट, तो यहाँ 2, यहाँ -3 और यहाँ 4, ठीक, ये लिख दिए 2 -3 4। इसमें लिखें -1 2 और -2, ठीक। अब हम आपको डायरेक्ट सजेशन अभी नहीं देंगे, जब बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाए, जिस स्टूडेंट से मिस्टेक नहीं होती है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो सभी लोग पहले 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाएं। देखिए आई, डिटर्मिनेंट का साइन दें आई, ये कॉलम हटाएं और ये रो हटाएं, बचे हुए कॉफिशिएंट को यहाँ लिख लें, क्या है -3 2 4 और -2, ये देखिए हमने ये लिख दिया -3 2 4 और -2, ये रो और ये कॉलम हटा दिया। फिर माइनस का जे लगाएं, अब ये वाला कॉलम हटाएंगे जिसमें जे के नीचे वाले कॉफिशिएंट है और ये रो हटाएंगे, तो 2 -1 और यहाँ पर 4 और -2। इसमें ये मेथड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है आप सोचना कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है ना, ये मेथड है इसको डिटर्मिनेंट का, इसी इसमें प्लस माइनस फिर प्लस लेते हैं। अब के, तो ये वाला आप कॉलम हटा दें और ये वाला रो हटा दें, तो 2 -1 और माइनस के 3 और 2, ये आ गया। देखिए अब क्या करेंगे कि आई, इससे भी एंगल निकाले जाते हैं, कल जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट का निकाला था ना एंगल, आई ब्रैकेट में देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 3 2 जा 6, माइनस साइन बीच में एक होता है यहाँ पर, फिर 4 को 2 में मल्टीप्लाई करें 8, माइनस के जे, 2 का मल्टीप्लाई पहले इसमें, इसका इसमें, 2 का -2 में पहले, तो माइनस के 4, आप अपना माइनस लगाएं पहले, फिर 4 का -1 में क्या होगा -4, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये +4 हो गया, ठीक, समझ गए ना, जीरो आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का -2 में -4, माइनस लगाएं साइन का, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव इसलिए था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ गए होंगे। अब के 2 का 2 में मल्टीप्लाई तो 4, माइनस लगाएं, -3 का -1 में तो +3 बन गया, यहाँ प्लस का 3, समझ गए ना, इसका मल्टीप्लाई फिर माइनस करके इसका ये मल्टीप्लाई, फिर नेगेटिव करके इसको मल्टीप्लाई, अब ये आया माइनस के 2i, ये तो जे कैंसिल हो गया, और प्लस के, ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट का है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन, ठीक। आपको एक बात बताएं, मेरी बात को ध्यान, जिन लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है, हमने बताया कि डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पर 0 आता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो वेक्टर हमने निकाला है a क्रॉस b, ये निकाला a क्रॉस b, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। ये दोनों के परपेंडिकुलर है इन द प्लेन कंटेनिंग a एंड b, इसका मतलब ये वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर a के परपेंडिकुलर है तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ओके, जरा करें डॉट प्रोडक्ट, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे -2 में तो माइनस के 4, जे है नहीं यहाँ पे, k का k में करेंगे तो 4, तो 0 आ गया, -4 और +4। इसी तरह आप अगर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब भी 0 आएगा, ये -1 ये -2, कितना हुआ +2, जे है नहीं, और -2 का इसमें करेंगे तो -2 आएगा, वो भी 0 आया। हमने केवल वेरिफिकेशन कराया है कि जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो वो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। टॉपिक ये क्रॉस का चल रहा है, ये a और b है, a क्रॉस b किधर होगा, a क्रॉस b का डायरेक्शन ये होगा। मान लीजिए ये वेक्टर हमारा a है, ये b है,
और ये वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है और बी का इधर है, और ये हमारा ए क्रॉस बी का होगा। तो ए और ए क्रॉस बी कितने एंगल पर है? 90। तो फिर इनका अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आना चाहिए। ये ए क्रॉस बी और बी कितने एंगल पर है आपस में? 90। तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आप समझ गए होंगे बात, ठीक। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर ये भी निकाल दे रहे हैं, ये तो हमने डायरेक्ट मेथड निकाला है, अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड इससे निकालेंगे, -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 1 है, तो मैग्नीट्यूड आया √5। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप एंगल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर नोट कर दें, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जैसे डॉट में लगाते थे, अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालें, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये फार्मूला लगेगा। ध्यान रखना, जब मैग्नीट्यूड निकालो तो यूनिट वेक्टर मत लगाना, वहाँ हट जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे डायरेक्ट। चलो ए का मैग्नीट्यूड चेक करो, 2 का स्क्वायर 4, -3 का 9 और इसका 16, तो ये आया √29। ठीक, बी का मैग्नीट्यूड भी यही निकाल रहे हैं हम। बी का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर 1, 2 का आप अलग लिखना, 2 का स्क्वायर 4, -2 का 4, तो ये 3 आया। 4 4 8 और 9, 9 का √3। अब वैल्यू डाल दो। ए क्रॉस बी कितना है? √5 है। ए का मैग्नीट्यूड √29, बी का मैग्नीट्यूड 3 और साइन थीटा, देखिए साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू √5 अपान √29 इंटू 3। बाकी आप इन्वर्स करके लिख दें, अगर कैलकुलेटर है तो फिर आप निकाल लें एंगल कितना होगा। तो हमने यहाँ क्या किया, एक वेक्टर एज्यूम किया ए और एक वेक्टर बी एज्यूम किया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले आई जे के लिखा, फिर इनके कोफिशिएंट 2 -3 4 -1 2 -2, फिर 2/2 के डिटर्मिनेंट बनाए। जब आई लिखेंगे तो ये कॉलम हटा दें, ये रो हटा दें और बची हुई वैल्यू लिख दें, -3 2 4 और -2। ऐसे ही जब जे लिखें तो ये कॉलम हटाएं, हटाएं, बीच में माइनस लगाएंगे, 2/2 के बनाकर इनको मल्टीप्लाई करें, ये रिजल्ट, और ये रिजल्ट वेरीफाई है। अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आ रही है, हमने इंडिविजुअली ए और बी के साथ डॉट करके दिखा दिया कि वो 90 डिग्री पर। आप ध्यान देना, आगे हम फार्मूला भी नोट कराएंगे। अगर कहीं कोई पूछता है कि ये दो वेक्टर हैं ए और बी, एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो। इसी में हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, मेरी बात सुनना। ये ए और बी वेक्टर थे, एक क्वेश्चन इसमें ये आया कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थ्योरी में भी कराएंगे इसको, ठीक। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हमने इसका एंगल निकाल दिया। अभी हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लिखें। देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पॉसिबल हैं, जिनको हम आगे थ्योरी में आपको डिस्कस करेंगे। इसमें 2 लेक्चर जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के, ये फर्स्ट है, एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन था, पहली बात ये गिवन है ए और बी, पहला पार्ट ए क्रॉस बी कितना होगा वो निकाल लिया। दूसरे में व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हमने बताया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालें, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा लिखें और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें। ठीक, यहाँ पर थीटा आप इन्वर्स करके लिख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई ये पूछता है कि फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, नोट करें, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो फिर ये निकाला जाएगा। और क्वेश्चन तीसरा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। यहाँ नोट कर रहे हैं, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, या प्लेन भी लिख सकते हैं, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ओके, तो क्या करेंगे, तो ऐसे वेक्टर को परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो फिर सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालें, ठीक, और उसमें इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें। आपको मालूम होगा
कि यूनिट वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर निकाल कर उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें। ठीक, तो a क्रॉस b आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -2i प्लस k डिवाइडेड y, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आपने अभी निकाला है, वो √5 है। ठीक, तो ये ऐसा वेक्टर आ गया जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। हालांकि इसमें बहुत जगह थ्योरी में प्लस माइनस भी देते हैं, उससे ये है कि जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ है वो a क्रॉस b के जैसे ये a और b हैं, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है ना, तो थ्योरेटिकली लिखते हैं, आप पॉजिटिव को निकाल कर ही आना। ठीक, तो ये हमने निकाल दिया, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। ओके, एक टाइप और क्वेश्चन का आता है कि फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। ध्यान से समझना, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b हैविंग मैग्नीट्यूड 10, या कुछ और भी ले लें, 20, 10, 30, उसमें उस मैग्नीट्यूड को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मैं आर्टिकल भी सेकंड लेक्चर में कराऊंगा, यहाँ पर नोट करें थर्ड इसका टाइप। देखिए, फाइंड ए वेक्टर, नोट करें, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ containing a and b and having magnitude 20 यूनिट। नोट करा, फाइंड ए वेक्टर, अब यूनिट नहीं लिखना, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b हैविंग मैग्नीट्यूड 20 यूनिट। तो क्या करेंगे, जो आपने यूनिट वेक्टर निकाला है, इसका नाम c रख रहे हैं, जो आपने यूनिट वेक्टर निकाला है उसमें मल्टीप्लाई कर दें 20 का। ठीक, तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई करें, 20/√5 इन ब्रैकेट -2i प्लस k। समझ गए ना, हमने कई टाइप क्वेश्चन के आपको बता दिए हैं ऑलरेडी यहाँ पर, और इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल बनाकर और फिर डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको प्रिपेयर करें ठीक से ज़रा। ओके।